रेगिस्तान में 3 बड़े शिप्स बना रहे हैं। ये एक्सट्रीमली वियर्ड है और आज तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। इन इमेजेस को जरा गौर से देखना। ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे दिख रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब एक वॉर मशीन, एक तैरता एयरबेस जिसमें रनवेज, कंट्रोल टावर्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद होती है, जिससे मिनटों में किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है। बट किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को तैरने के लिए पानी की जरूरत होती है। लेकिन आज से बस 4 महीने पहले मार्च 2025 में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने चाइना के कुछ सैटेलाइट इमेजेस को लीक किया, जिससे यह पता चला कि चाइना अपना यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर एक डेजर्ट यानी कि एक रेगिस्तान में बना रहा है। यह है चाइना का लार्जेस्ट डेजर्ट टकलामकान। यस, दैट्स द नेम। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला एक वीरान रेगिस्तान, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ रेती और खामोशी है जो कानों में गूंजती है। बट ऐसे बेरहम वातावरण में चाइनीज आर्मी ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी नेवी खड़ी कर दी है। China's military has built replicas of a US Navy aircraft carrier and other US warships. We have to assume that China wanted us to see these in the desert. अब इस दूसरे सैटेलाइट इमेज में इस स्ट्रक्चर को देखना। ये बिल्कुल एक वॉरशिप की तरह लग रहा है और इस तीसरे इमेज में तो एक पूरा नेवल पोर्ट ही दिखाई दे रहा है। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये है इंडिया का एक डीप नेवल पोर्ट जो इंडिया ने मॉरिशस के एक आइलैंड पर बनाया है एज इट्स मिलिट्री बेस। चाइना का ये नेवल पोर्ट अगेन इंडिया के पोर्ट से काफी सिमिलर दिख रहा है। अब सबसे पहली चीज, ये इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग बात है, क्योंकि टकलामकान डेजर्ट इंडिया के बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस सिर्फ 200 से 250 किलोमीटर ही दूर है और इंडिया और चाइना की दुश्मनी तो जग जाहिर है। बट इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका इज पेट्रीफाइड ऑफ दिस। देखो, ये सैटेलाइट इमेजेस यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने ही पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि चाइना के ये सारे स्ट्रक्चर्स यूएस नेवल शिप्स के एग्जैक्ट रेप्लिकाज हैं। ये पहला वाला स्ट्रक्चर का शेप यूएस के सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड कैरियर से मैच करता है। इसकी लंबाई भी बिल्कुल फोर्ड जितनी है, कुछ 337 मीटर्स। दूसरा स्ट्रक्चर यूएस के एयरलाई बुर्क क्लास डिस्ट्रॉयर के जैसा है। इसकी तो हर एक चीज मैच करती है। शिप के नोज पर फॉरवर्ड गन, उसके जस्ट पीछे और सेकेंड लास्ट में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और एंड में एक हेलीपैड। सब कुछ यूएस डिस्ट्रॉयर का कार्बन कॉपी। एंड फाइनली चाइना का ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज क्लास से काफी मेल खाता है। इसके रेडार सिस्टम्स, शेप सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर जस्ट साइज, जिसमें यूएस नेवी के हिसाब से चाइना ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि इसकी साइज ओरिजिनल कैरियर से आधी है, यानी 173 मीटर्स छोटी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह मिस्ट्री और ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। अगर टकलामकान डेजर्ट से थोड़ा बाहर निकलकर इंडो पैसिफिक रीजन में आप नजर डालोगे ना, तो आपको ये रेड डॉट्स दिखेंगे। ये सारे यूएस के सबसे एलीट वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो अमेरिका ने साउथ चाइना सी के पास तैनात कर रखे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे फ्लीट में से 2 सबसे डेडली वॉरशिप्स कौन से हैं पता है? यूएसएस निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरलाई बुर्क क्लास डिस्ट्रॉयर। एग्जैक्टली वही 2 वॉरशिप्स जिसके रेप्लिकाज चाइना अपने टकलामकान डेजर्ट में बना रहा है। सो डेफिनेटली ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। ये चाइना की एक सोची समझी वॉर स्ट्रैटेजी है। बट ये पहेली यहां पर भी खत्म नहीं होती। अगर आप इन सैटेलाइट इमेजेस में थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के बिल्कुल साइड में एक कर्व्ड लाइन दिखेगा, जो देखने में बिल्कुल एक रेलवे लाइन जैसा दिखता है। इसमें भी यूएस नेवी ने 2 अजीब बातें नोटिस की है। पहली, ये पोटेंशियल रेलवे लाइन एक छोर पे तो किसी बिल्डिंग के अंदर जा रही है, लेकिन दूसरे एंड पर यही लाइन एब्रप्टली खत्म हो जा रही है। सो एक सुनसान डेजर्ट में आधी रेलवे लाइन बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ना ही ये मेनलैंड चाइना से कनेक्ट हो रही है और ना ही किसी चाइनीज मिलिट्री बेस से। दूसरी बात, अगर ये सही में एक रेलवे लाइन है तो इसे स्ट्रेट भी तो बनाया जा सकता था ना। ये ऐसे आधा टेढ़ा बनाने की क्या जरूरत थी? सो एज यू कैन सी, कई सारी पहेलियां हैं जिन्हें अभी भी बुझाना बाकी है, और खास करके चाइना की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो हमेशा से काफी फिशी रही है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें चाइना का माइंडसेट समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसे कदम उठाने के लिए चाइना को क्या चीज मजबूर कर रही है। चाइना को एग्जैक्टली किन देशों से क्या खतरा है?
पूरी दुनिया ये जानती है कि चाइना के आज के तारीख में दो बड़े दुखते नव्स है, इंडिया और साउथ चाइना सी। अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, भारत के इन राज्यों को चाइना अपना क्लेम करता है और इसी वजह से इतिहास में कई जंगें भी हो चुकी है। बट चाइना की दूसरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है साउथ चाइना सी। इस पूरे रीजन को नेक्स्ट ग्लोबल पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज, डीप सी मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स है। और इसीलिए ये 9 डैश लाइन दिख रहा है, ये चाइना का सेल्फ मार्क्ड बॉर्डर है जिसमें चाइना सी का ये पूरा एरिया और उसके अंदर ये जितने भी आइलैंड्स और कंट्रीज है जैसे ताइवान, वो सब कुछ चाइना के हिसाब से उसके सॉवरेन टेरिटरीज है। China has indisputable sovereignty over the Nansha Islands and the surrounding waters. We demand the Philippines and Vietnam to stop making any more troubles, and they shall take no more actions that would expand or complicate the disputes.